खुशी बढ़ी या ईमान? आए अपने ईमान का इजहार करते हुए जोरदार हालेलुया का नारा लगाएंगे। आप बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे थे, बड़ी बरकत मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अफ्रीका में आ गया हूँ। वहाँ भी बहुत लोग जो है ना जोश के साथ वर्शिप करते हैं। आज तो आप चर्चिस में जाएं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो क्वायर है ना वही वर्शिप कर रही है, लेकिन लोग नहीं कर रहे होते हैं। आए अपने लिए तालियां बजाएं, आप बहुत अच्छे से। मैं खुदावंद का निहायत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद खुदावंद के खादिम पास्टर शौकत का, इनकी सारी मेहनत का जो वो आपके दरमियान कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल चर्च का, आपकी तमाम टीम का, तमाम पास्टर्स का, भाई साहब की अहलिया का, बच्चों का, और ख़ास तौर जितने भी चर्च में लोग आज यहाँ जमा हुए हैं ताकि मिलकर खुदा का कलाम सीखने वाले हों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या कलाम करने को है। हो सकता है जो कलाम आज मैं करने वाला हूँ, आपने ये कई बार ये कलाम सुना हो और ये कलाम सुनकर आपने बरकत भी पाई हो, लेकिन आज फिर खुदा का कलाम हमेशा जिंदगियों को बदलता है, तब्दील करता है, और जब जब खुदा का कलाम पढ़ा जाता है मौजज़े होते हैं। मेरे साथ हवाला देखिए पुराने अहदनामा में इमसाल 3 बाब और उसकी आयत नंबर 9 और 10। इमसाल 3 बाब और उसकी आयत नंबर 9 और 10। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मैं से लबरेज होंगे। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जितने लोग चर्च के ग्रुप में ऐड होंगे या जिन्होंने वो पोस्टर देखा है, उस पर क्या लिखा हुआ था? किसी की अगर नजर से गुजरा हो भाई साहब, अगर आपने शेयर किया, क्या लिखा हुआ था उस पर? हाँ, ऑनर द लॉर्ड विद योर टाइड्स एंड ऑफरिंग। तुम खुदावंद अपने खुदा की ताज़ीम करो हदिये और दायकी से। जब बात हदिये और दायकी की जाती है तो बाज़ औक़ात चर्च यही सोचता है, लो जी आज साड़ियां जड़ियां ना जेबा खाली करवाई जाती हैं, या आज 5-7 रुपए पैसे की जरूरत है तो इसलिए किसी खादिम को बुलाकर ये टॉपिक दे दिया गया है ताकि इस पर बात की जाए। ऑनर द लॉर्ड विद योर टाइड्स एंड ऑफरिंग। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। मैं बात दायकी और हदिये की नहीं कर रहा, मैं बात ताज़ीम की कर रहा हूं, ऑनर की कर रहा हूं। जब आज मैं आपके चर्च में आया, आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया, पानी की बोतल दी, माला दे, बुके दिए, तो ये ऑनर कहलाता है, ये इज्जत कहलाता है। जब आज हम किसी के घर जाते हैं तो लोग हमें पानी पिलाते हैं, लोग हमें चाय पिलाते हैं, लोग हमें खाना खिलाते हैं। अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक पिलाना भूल जाए फिर भी हम कहते हैं दो जी ने सानू पानी भी नहीं पूछा, और सब कुछ कर देता है। लेकिन फिर भी हमारा ये कल्चरल है कि हमारी शुरुआत जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स होनी चाहिए जब हम किसी के घर से जाते हैं। ये हमारा माइंडसेट है। तो खुदा किस तरीके से ताज़ीम चाहता है? खुदा कहता है कि तुम अपने माल से और अपनी सारे माल की पहले फलों से, फर्स्ट फ्रूट। अब पहला फल क्या? हर एक वो चीज जो आपकी जिंदगी में पहली दफा आती है वो पहला फल है। मैं फिर कहूंगा, हर एक वो चीज जो आपकी जिंदगी में पहली दफा आती है वो पहला फल है। अगर आप नया घर खरीदते हैं तो वो पहला फल है। अगर आप नए कपड़े खरीदते हैं तो वो पहला फल है। अगर आपने नया मोबाइल लिया तो वो पहला फल है। अगर आपने गाड़ी ली तो वो पहला फल है। अगर आपने बाइक ली तो वो पहला फल है। हर एक वो चीज जो आपके पास नहीं थी वो आपकी जिंदगी में जब आई तो वो पहला फल कहलाता है। तो कलाम कहता है कि तुम अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से मेरी ताज़ीम करो। क्यों? यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई मैं से लबरेज होंगे। नए मैं से मुराद ये है कि हर रोज तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर नई चीजों का अंदराज होता रहेगा, नई चीजें आती रहेंगी।
लेकिन आज हमारे घर में नई चीजें आ नहीं रही। आज हम किराए के घर से शुरू करते हैं और किराए के घर के अंदर मरते हैं। हमारे दादा ने किराए के घर में शुरू किया और आगे नवासे पोते पोतियां भी उसी किराए के घर में रह रहे हैं। आज बरकत क्यों नहीं मिल रही? आज मौजे क्यों नहीं हो रहे? आज जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं है? आज क्यों हम प्रॉस्पर क्यों नहीं हो रहे? खुशहाल क्यों नहीं हो रहे? कभी आपने सोचा कि हम खुशहाल क्यों नहीं हो रहे? आप गरीब जरूर पैदा हुए, लेकिन आप गरीब मर जाएं, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया उसके पास कुछ नहीं था। खुदा ने कहा अपने रिश्तेदार नातों को छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले, तो मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। तेरे पास इतनी बरकत, इतनी दौलत होगी कि दुनिया में उसका शुमार नहीं होगा। तो जब मैं ये आयत पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां पर खुदा जो है इब्राहिम को लालच दे रहा है, मेरे पीछे आ जा, तेरे सारा कुछ मिल जाएगा। और जब इब्राहिम खुदा के पीछे आया, उसको सब कुछ मिल गया या नहीं मिला? जब उसे सब कुछ मिल गया तो सब कुछ मिलने के बाद उसने उस माल का क्या किया, कोई बता सकता है? पैदाइश की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो उसने अपने तमाम माल का 10वां हिस्सा मुल्क के सदक के बादशाह को दायित्व के तौर पर पेश किया। और ये बात जो कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखी है, ये शरीयत से पहले है। ये उस वक्त शरीयत नाज़िल नहीं हुई है। 400 साल पहले इब्राहिम जो है अपने माल का 10वां हिस्सा जो है वो मुल्क के सदक के बादशाह को, सालम के बादशाह को दे रहा है। मैं एक दिन पैदाइश की किताब पर मैं क्या, खुदावंद तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इब्राहिम ने सिर्फ 10% दिया। कितने परसेंट? अगर वो 20% दे देता, हमसे आज 10% था, यकीन नहीं जारी तो हमने 20% कहा देता था। अब देखें, खुदा इब्राहिम को पसंद करता था और इब्राहिम का दोस्त था और इब्राहिम को अजीज था। और जब इब्राहिम ने अपने माल का 10वां हिस्सा उसे पेश किया तो उसके बाद हुआ क्या? खुदा 400 साल बाद मूसा से कहता है कि बनी इस्राइल से ये फरमा दे कि तुम साल ब साल अपनी फसलों की कमाई से 10वां हिस्सा मुझे दायित्व के तौर पर क्या करना? पेश करना। यानी जो बात इब्राहिम ने ठहरा दी, खुदा ने कहा आज से यही होगा। आज से जो इब्राहिम ने दे दिया वही हमने देना है। आज अगर पूरी दुनिया में स्टडी की जाए तो 4 से 4,500 चर्च जो हैं हर साल बंद हो रहे हैं। उसका सबब यह है कि कलीसिया अपनी दायित्व चर्च में नहीं देती। पूरी दुनिया के अंदर 6,000 पादरी जो हैं हर साल अपनी खिदमत छोड़ देते हैं क्योंकि चर्च उनकी कफालत नहीं कर पाता। चर्च में कितने पादरी होते हैं? हाँ, चर्च कितने पादरी हैं? एक होता या 2 तो चर्च के मेंबर कितने होंगे? हाँ, यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा बैठे हुए हैं। तो 100 बंदे एक पादरी को या 2 पादरी को पाल नहीं सकते, क्योंकि हम सोचते हैं कि साढ़े पादरी को तो पहले बहुत पैसा दी, गवर्नमेंट जॉब है, उनकी जरूरत है। That's what we think it। ये हम सोचते हैं कि उसके पास पहले बहुत कुछ है। अगर किसी बड़े चर्च में चले जाए, किसी के पास गोरे काले आ रहे होते हैं, कहते हैं ना काली जरूरत है, ना को तो पहले ही कोले काले बड़े असि अपनी देखिए की कर दें। हम कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। आज पाकिस्तान कलीसिया का रोना यह है कि भाई साहब हमारे पास तो है ही नहीं, घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, राशन वाले के पैसे देने, पानी का टैंकर डलवाना है। आपको क्या पता, आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है, हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, हम दायित्व दें या अपने बच्चों को पालें। खुदा क्या कहता है? तुम अपने माल से, अपने सारे माल की पहले फलों से मुझे क्या करो? ताज़ीम करो। यूं तेरे खट्टे खूब बने रहेंगे और तेरे होश नई मैल से लबरेज होंगे। लबरेज का मतलब जो है, एक गिलास में जब कोई चीज डाल दी जाती है तो उससे ओवरफ्लो जो होती है उसे लबरेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पानी जा रहा है गिलास के अंदर और अब देखना अब ये बढ़ रहा है, इसे कहते हैं लबरेज होना।
असि ते कंगाल हो रहे हैं। साड़ी तनख्वाह आती है, 15 दिन बाद तनख्वाह खत्म हो जाती है और 15 तरीक के फिर एडवांस लेते हैं। हम एडवांस में चल रहे हैं। एडवांस वो वाला नहीं जो एडवांस आगे होते हैं, हम एडवांस ले लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं। हमें किस्तों की इतनी बीमारी पड़ गई है कि हम किस्तों पे चीजें लेते हैं। फिर तुसी कहोगे भाई साहब तुहाडे गल्लां आ रही ने, तुसी तो अमेरिका जाते हो, किहड़े मुल्का जाते हो, तुहाडे पैसा बहुत ने, इसलिए तुसी गल क्या करो। लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि तुम कर्ज दोगे या कर्ज लोगे? हाँ, कर्ज लवांगे। अच्छा तो लैन वाले हैं, लेकिन तुम कर्ज दोगे या तुम सर हो या दुम हो? कसलियां दुमा बनिया पई हैं। जिन्हें बैंका दे लोन, कशफ लोन, फाउंडेशन लोन, माइक्रोसॉफ्ट यानी केड़े केड़े बैंका दे जिन्हें मसीह कर्जदार है ना, उन्हें मुसलमान मिले। पता चल जाए ना कि तो लोन मिल रहा है, 5 भैनों का ग्रुप बनाना है, 10 भैनों का ग्रुप बनाना है, पूरी ग्रुप तैयार करते हैं, झूठा ग्रुप तैयार करते हैं, झूठा बिजनेस क्रिएट करते हैं। हमारा ये मशीन का बिजनेस, हमारा ये मोमबत्ती का बिजनेस, झूठा बिजनेस दिखाकर हम कर्ज उठा लेते हैं। और कर्ज तक करने की यहाँ क्रिसमस मनाना होता है, ईस्टर मनाना होता, या बच्चियों की शादी करनी होती। तो आज इस तरीके से तो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हम प्रॉस्पर कैसे होंगे? फिर जिंदगी में खुशहाली कैसे होगी? फिर बरकत कैसे आएगी? फिर घर में मौजा कैसे होगा? हमारे हालात कब तब्दील होंगे? आपके हालात सिर्फ और सिर्फ इबादत करने से तब्दील नहीं हो सकते। आए मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे, अशीषना 8 बाब और उसके 18 आए। अशीषना 8 बाब और उसकी 18 आए। कौन सी आए? 18वीं आए। आए मेरे साथ पढ़ेंगे। बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। अगर तू कभी खुदावन अपने खुदा को भूले और माबूदों का पैरू बनकर उनकी इबादत और परस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूँ, तुम जरूर निस्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम खुदावन अपने खुदा को अगर भूल गए। आज जब हम गरीब होते हैं, जब हमारे हालात बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, तो हम किस तरफ जाते हैं? कितने जानते हो? जो हालात खराब होते हैं, कितने जानते हो? चढ़ जानते हो। कई तो बाबियां को भी जानते हैं, कोई तो ये तो मुस्कुराइए तो बरकत आ जाए। कई बाबे बने हुए हैं, बंगाली मसीह क्या क्या नाम रोडों पर देखो इश्तिहार लगे होते हैं उनके, क्या पाओ हम आपको फौरी अमल करेंगे, 2 मिनट में आपकी खुशहाली हो जाएंगे। भाई अगर आपकी इतनी खुशहाली आप कर दो, पहले अपनी हालात में तब्दील करो। यीशु मसीह ने कहा तो ये किसकी मदद से कर? आज खुदा हमें किसकी मदद से करने को कह रहा है? अब बरकत क्यों नहीं आई? थोड़ी देर में मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं, उसके बाद फिर आपको समझ आएगी कि बरकत क्यों नहीं आ रही। बेटियों थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ये जगह थोड़ी सी देख लो, जोड़ जो नार थोड़ी देर में से कुछ नहीं होता। वाड़ी पहन कराने पीछे आवाज नहीं जा रही, अब आ रही आवाज। मुझे एक फैमिली चाहिए जो कंप्लीट फैमिलियां बैठी हो, मियां की बच्चे साथ बैठे हो, तो अपना दूंगा। पहले सब आपके बच्चे जवान हैं? हाँ, बीसी सिधर ही है। आए मिसेस को भी बुलाएं और बच्चे भी दिखाएं कहां पर हैं आपके। हाँ, आप बेटा आओ जल्दी आओ। बेटा कौन सा है? बेटा नहीं, बेटा ढोक काट लाएंगे। बेटा आप आओ, आप बेटा बन जाओ। आज 2 मिनट कुछ नहीं था, बस एक ही बेटी सही है, बाकी तो मिसेस को बुलाओ। बाकी जल्दी आ जाओ। ये कंप्लीट फैमिली क्या है? थोड़ा सा उधर होइएगा, बच्चों को
ये कंप्लीट फैमिली क्या है? ये मुकम्मल घराना, मियां बीवी बच्चे साहब। अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि ये फैमिली चर्च नहीं जाती। ये फैमिली वैसे तो बहुत एक्टिव नहीं, लेकिन हम मिसाल के तौर पे क्या है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, सबके इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें इन पर कर्जा है। क्या है? इन पर कर्जा है, इन्हें बहुत कर्जा देना है। और थोड़ी देर तसव्वुर करेंगे इनके पास अपना मकान भी नहीं, किराए के घर में रहते हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, भाई की भी जॉब नहीं, बहन की भी जॉब नहीं, बच्चों की भी जॉब नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है कि बेटियों की शादी कैसे करेंगे, कैसे कारोबार होगा, क्या होगा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान। जब इंसान परेशान होता है तो क्या करता है? हाँ, क्या करता है भाई? खुदा के जरूर आता है। सब तो पहले जरा असी कारण है ना, ऐसा पाकिस्तानी असी कोई पादरी लाभ ने जरा बड़ा तरले दा पादरी है, वो तो जाके दुआ कराने हैं भाई साहब। हम फिर ये नहीं देखते कि लाहौर जाना पवे या पेशोर जाना पवे, असी कोई वो पादरी देखना जो बड़े मौजा कर रहा है, जिहदे च बड़ी हद से बरकत होए, गफूरी वो पादरी का इंतखाब करने जो उत्थे जाने हैं सारे हालात। अब थोड़ी देर के तसव्वुर करें, ये फैमिली भी जो है ये तार थोड़ी सी निकाल दिएगा भाई, ये फैमिली भी थोड़ी देर के तसव्वुर करें कि भाई साहब के पास है, ये किसके पास? और घूम जाए भाई साहब एक मिनट इधर, ये तार छोड़िए, कोई बात नहीं, दूसरा भाई थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि ये फैमिली जो है इनके हालात बहुत ज्यादा खराब है और ये भाई साहब के पास आए, इनको पता चला कि 13 नंबर गली पर छत के ऊपर इबादत होती है, वहाँ खुदावंद के खादी में बहुत ज्यादा खुदावंद को बरकत दी है, बहुत ज्यादा मौजे होते हैं, क्यों ना हम जाकर भाई साहब से क्या करवाएं? अब ये फैमिली भाई साहब के पास आई दुआ कराने के लिए। और कभी ऐसा हुआ है चर्च के अंदर कि जब आप भाई साहब के पास दुआ कराने हो, भाई साहब ने कहा लो जी तुझे गायकी नहीं दी, मैं दुआ नहीं करनी, ऐसे कभी है? नहीं। किसी भी चर्च में ऐसा हुआ? नहीं। कुछ चर्च हैं वो अपना नकाब भी नहीं पढ़ते और जनाजा भी नहीं पढ़ते, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन हम पेंटिकोस्टल जो हैं, कोई भी आए जैसी हालत में भी आए, दिन में आए, रात को आए, हम फौरन तैयार होते हैं दुआ करने के लिए। अब ये फैमिली भाई साहब के पास आई, भाई साहब ने इनके लिए दुआ की है, ओ राबा शंतो न रहो इन्ना ला राबा शंतो, इन्होंने दुआ कराई है। दुआ करने के बाद भाई साहब बैठ जाए प्लीज, दोबारा घूम जाए आवाम की तरफ। अब इन्होंने दुआ कराने के बाद ये फैमिली अपने घर चले गई। कहाँ चले गई है? अब ये फैमिली अपने घर चले गई है। ठीक 15 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद इन्हें फोन आया कंपनी से, क्या नाम है आपका भाई? भाई सजावत को फोन आया है, सजावत भाई आपकी नौकरी लग गई है, बहन का भी एक हॉस्पिटल में ड्यूटी लग गई है, बेटे को कंपनी में जॉब मिल गई है, बेटी को स्कूल में पढ़ाने की जॉब मिल गई है, यानी पूरी फैमिली को नौकरी मिल गई। क्या मिल गई है? सब कहें नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है। अब जब इंसान को नौकरी मिलती है, नौकरी के बाद क्या मिलता है? सैलरी। क्या मिलता है? हाँ, सैलरी। क्या? पैसा तो मिलता है लेकिन सैलरी लफ्ज यूज करेंगे, सैलरी। क्या मिलती है? सैलरी। और जब सैलरी मिलती है तो इंसान के बहुत बड़े ख्वाब होना शुरू हो जाते हैं। लोग सारे हालात अच्छे हो गए, नसिया भी काट लाएंगे, असिया भी काट लाएंगे, असिया भी काट लाएंगे। हर इंसान जो है चारों को जॉब मिलेगी। अब चारों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और अजीब से इन्होंने अपने लिए मंसूबे जो हैं वो बना लिए। अब मिसाल के लिए तसव्वुर करें कि जिस कंपनी में ये चारों जॉब करते हैं उस कंपनी का मालिक मैं हूँ, उस कंपनी का मालिक, और जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो इनको सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सैलरी। अब मिसाल के तौर पे तसव्वुर करें, थोड़ी देर के लिए होने से ऐसा चीज ही ऐसी है। थोड़ी देर के तसव्वुर करें कि फैमिली के हर फर्द की 1000 सैलरी लगी। कितनी? अब गाड़ी जो पकड़ के, वैसे तो सैलरी कोई भी नहीं बखाना है भाई साहब। सैलरी जो खासकर मर्द है ना, अगर 25,000 सैलरी हो, 5,000 असी बटवे थी ना, सैड की जेब चुरा देने का, हालांकि कहने के 20 आ रही सन पता बीवी ने फिर महीने बाद तंग करना, मुनाफ मुक गया तो हम एक्स्ट्रा कुछ छुपा कर रख लेते हैं। और बीवियां की काटियां ने सैलरी च और जो घर का खर्चा मिलता है, अलमारी के कपड़े अगर खोलो तो थले की तरह के छुपा कर रखे हुए।
अब फी बंदे की कितनी सैलरी लगी है? मेरे साथ रहना, मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी रहा हूं, मैंने सवाल पूछने और गलती हुई तो फिर अच्छी बात नहीं होनी। कितनी फी बंदे की सैलरी लगी है? कितनी? और पूरी फैमिली की कितनी है? एकदम पकाओ अच्छा आगे बढ़ेगा। पीछे पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। अब ये पूरी फैमिली जो है इनकी कितनी सैलरी लगी है? 20 बंदे की कितनी है? अब इनकी दाई की कितनी बनती है, कोई बताएगा? हाँ, 20 बंदे की कितनी दाई की बनती है? हाँ, कितनी जी? 100 रुपए फी बंदे की। आप बहनों देखो दे दो तो पता होगा, अगर नहीं देते तो हमसे ज्यादा पता होना है। नहीं कि हमेशा वो ही नहीं देता जिसको ज्यादा पता होता है, वो कहना देने की जरूरत नहीं है। मैं पादरी साहब अमीर हो जाएगा, पैसा गुआ की के जाएगा, मैकडोनल्ड को आएगा, KFC को आएगा। साड़ी तो एक नाल इन्होंने मोटे होना है। पादरी असी भी ना मोटे हो रहे हैं, असी कमजोर हो रहे हैं। भाई पादरी ने अपनी जिंदगी खुदा में दे दी है, अपना घराना खुदा के लिए सर्व कर दिया है। रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम खुदा की क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। अब पादरी तो मोटे होंगे क्योंकि उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। ये आपका काम नहीं है सोचना कि आपकी दाई कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। अभी हम इस पर बात करेंगे। फी बंदे की कितनी दाई की है? पूरी फैमिली की? अब उम्मूमन होता ये है कि हमारे घरों में चर्चिस के अंदर, अब मुझे इस चर्च का नहीं मालूम, लेकिन मैं कोई दुनिया के 28 ममालिक में जा चुका हूँ। मैंने बहुत से ममालिक की स्टडी की, सर्वे किया। मैं फिलिपाइन से पढ़कर आया हूँ, बाइबल स्टडी की है और मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इस मैसेज को सुनाने में। ये मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये मैसेज जो है मैं पिछले 14 साल से सुना रहा हूँ, एक ही मैसेज। कितने साल से? मुझे कोई भी आयत देंगे मेरे एंड इस पे ही, एक ही मैसेज खुदा ने दिया मुझे। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाकर सिर्फ ये मैसेज देने। अब उम्मूमन होता क्या है कि हमारे घरों के अंदर, फैमिली के अंदर, मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी होना अपनी छुपा लो, सैलरी अपनी छुपा लो, ये छुपा लो बेटा, सैलरी छुपा लो अपनी, एक दूसरी हाथ में रखो, सिर्फ एक ही दिखाओ, बाकी छुपा लो काम कर पाँच दिन पता चल ना कि ये तनख्वाह तो आई। हमें तो भाई इससे पता चलता है कि कितनी तनख्वाह है। कई इतने तेज हो गए थे चर्च लोग, अगर उन्होंने लाख रुपया सैलरी है ना, क्यों जरा भाई साहब ने ये भी 2000 दे रखे है। कितने पे रखा हुआ है? 2000। उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमने पादरी साहब को 500, 1000, इससे आगे हमने भाई साहब का सोचा कि इससे ज्यादा भाई साहब ने देने ही नहीं है। और हदिये की बात अगर की जाए तो चर्चिस का इतना बुरा हाल हो गया हदिया दे देकर कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं पाकिस्तान हुकूमत का कि उन्होंने 5 रुपए का नोट बंद कर दिया। क्योंकि साडा इतना पैड़ा सिस्टम है ना कि जरा छोटा नोट होना हो ये सीधा के चबाना है। और इतनी सारी घटिया सोच है कि अपने बच्चियों को भी असी बना देता है ना, एंजिला ने माइंड बना देता है। असी 100 रुपया लैने, छुट्टा कराने, 10 नोट कराने, बच्चों को चढ़ जाने पहला 10 रुपये कराने। आ बेटा वो बच्चे भी चाहिए जानते ही रस्ते जो पहले चीज लैके छुपा दे। तुसी चोरी कर दे तो बच्चे भी चोरी करें। बच्चे की उस राह पे परवरिश कर जिस पर उसने चलना है। और कई एवं के बुजुर्ग भी ने और कई एवं के बुजुर्ग ने जेड़े हजे भी चर्च के अंदर 150 तो ज्यादा नहीं पाते। कभी कोई नादर शादर होगा कि चर्च के दिन में 500,000 के नोट नादर शादर, किसी ने बड़ा जज्बा आ जाए ना, वो कोई गलती ना बाहर छाड़ता है बाल दफा। एक तो मेरे चर्च में हुआ, एक बहन ने 5000 का नोट डाल दिया। मुझे चर्च के फौरन बाद मुझे कॉल करके, भाई वो मैंने ना हदिये में ना 20 रुपए डाले थे, गलती से 5000 का नोट पे आ गया है। तो मैं क्या बहन फिर पैसा मुझे पैसे वापस चाहिए। मैं क्या बहन खुदा ने तुम बहुत बरकत देती है, वो 5000 के साथ 5000 और भेज रहा, खुदा ने तुम्हारे पैसे को बढ़ा दिया। ये तो हमारी मेंटालिटी है।
जब हम चर्च आते हैं, वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। हम उसके लिए तैयारी करके नहीं आते कि हमने कितना हदिया डालना है, कितने देने। हम छोटे नोट एक जगह जेब में जमा कर लेते हैं, बड़े नोट एक जगह पर, और बाद में जो हदीद वाली आते हैं सोचते रहना ठीक करना है। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। बाहर हदिया ऐसे नहीं डाला जाता बास्केट के अंदर, बाहर वो घर से एनवेलप में प्रिपेयर करके लाते हैं, क्योंकि वो खुदा को दे रहे हैं, इंसान को नहीं दे रहे। अगर हम इंसान को दे रहे हैं तो इसलिए तो बरकत नहीं आ रही, इसलिए तो हम प्रॉस्पर नहीं हो रहे। अब अमूमन होता क्या चर्चिस के अंदर, घरों के अंदर सिर्फ औरतें जो हैं वो ही अपनी दाई की देती हैं। तो हो जाता है सारे हमारे चर्चिस के अंदर, घरों के अंदर होता यह है कि सिर्फ एक शख्स दाई की देता है। कौन देता है? और खासकर कौन कौन रहने चर्च के अंदर तादाद किनकी है? मर्द कितने ने? सोरे ने या किधर ड्यूटियां दे गए, ओवर टाइम कमा रहे थे। ओवर टाइम रस्ते की पूरा होना है, तो आना है तो बाइक का पंचर होना है, तो टायर खराब होना है, वो 3000 रुपये लग गए। फिर ओवर टाइम कैंटी पूरा होना है, तेरे पैसे कमाए नहीं तो आदमी इबादत से नहीं है, वो कैंटी पूरे होने में तो हम दास्तामा बिन बुलाए मेहमान आ जाएंगे तो 5000 का खर्चा करवा देंगे, उन्हें कमाए नहीं तो उन्हें लग जाए। फिर कहीं ना कहीं तो पैसे जाने जब आपने खुदा को नहीं देने, वैन भाई साहब की तरफ पढ़ने। अब ये वैन अपनी दाई के लेके भाई साहब के पास आई। किसके पास आई है? दुकान आप खड़ी हो जाए। इन्होंने यहाँ पर दाई की किसको दी है? किसको? आवाज नहीं, किसको दी है? अमूमन हम अपनी दाई की किसको देते हैं? लेकिन इब्रानियों 7 बाब के अंदर लिखा है, यहाँ तो वो शख्स दाई की लेता है जो मर जाएगा, लेकिन आसमान पर सरदार काहीं यानी खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो दाई जीत लेता है। यहाँ पर किसने ली? सबूत यीशु मसीह दाई की अंदर है। हैकल में जब हदिया लिया जा रहा था तो यीशु मसीह कहाँ था जब बेवा ने हदिया डाला? हदिये की टोकरी के पास। शागिर्द भी डाल देख रहे हैं, पक्की फरीसी हदिया डाले, लेकिन बेवा ने जब 2 सिक्के डाले, यीशु मसीह उससे पहले लोग हजारों दे रहे, यीशु मसीह ने कोई उनके लिए कमेंट नहीं किया, इन बर्तन मिलेगी तो कोई ना, इधर कोई ना। लेकिन जब बेवा ने डाला, शागिर्द भी चिल्ला उठे, खुदावंद इसने सबसे कम डाला। यीशु मसीह ने कहा, इसके बाद जो था उसने वो सब कुछ दे दिया। आए अपने साथ वाले को कौन नहीं मारे? कौन नहीं मारो ना वाले, डरते क्या हो? नहीं करंट लग गया, मारो 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 कि नहीं, आगे नहीं बताना, कोई नहीं मारो, तो बोले जरा कोई जगाओ नहीं। तो खुदा जानता है, कहें खुदा जानता है, कहें खुदा जानता है तू कितने देता है, वो भाई लेके का वो खुदा जानता है तू कितने देना है, वो तेरे को है कितने में। क्या हम खुदा से छुप सकते हैं? दाऊद कहता खुदावंद तेरू तो बड़ा नास के बैठी थे, मैं चढ़ जावा आसमान ना दे तो थे भी तू, मैं जमीन की पताल पे चला जा दो थे तू, पावे अलमारियां के अंदर छुपा छुपा के रखो, पावे बैंका जी छुपा छुपा के रखो, खुदा जानता है आपके पैसे कहां पर, तो हम छुपा नहीं सकते। पादरी भी पाने जिन्हें बांधे रहो पैसा बगले ही मिलेगी। आ कमेटी मिला तो भाई साहब ने क्या लेकर इसका खुश करेंगे। पादरी साहब को कमेटियां दे लारे देने आ, और कमेटी जिवें ही आंदी है वो कर्जियां दे चले जाती है। यहाँ दाई की किसने ली? हाँ तो भाई साहब क्या है जो काम कर रहा दाई की ली किसने? यीशु मसीह ने। किसने? बाप बेटे को जब मानते हो ना, तस्लीसी हो ना, मैं भी तस्लीसी हूँ। तब ये दाई की किसके पास है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह लेकर आया बाप के पास। किसके पास? दुआ में किसी की खुदा से, खुदा हालात तब्दील कर दे, खुदा मैं जिंदगी में बरकत दे दे। अब ये दाई की यीशु खुदा के खादिम ने ली, लेकिन यहाँ तो वो शख्स लेता है जो मर जाएगा, आपके पैसा से मर जाना है। लेकिन यहाँ पर दाई की जो ली है वो यीशु मसीह ने ली है, किसने नहीं ली। हम यही सोचते हैं पैसा हम दीजिए, पैसा ने जाकर डायनर की नवी शर्ट खरीदा। ये हमारी सोच है, ये हमारी मेंटालिटी है। जब भी हम यहाँ किसी को देते हैं चर्चा करने, लो जी मैं चर्च 4 पंखे लगाए, मैं फिर पानी में था एक बहन ने 2 पंखे चर्च में लगाए, और जिਵੇਂ पादरी ने गीत का मौका नहीं था मेरे पंखे ला के लाए। आज हमारा ये तो रवैया, लो जी मैं तो 2 लाख रुपया चर्च वास्ते देता, रोजिया साढ़े पैसे ना चर्च बनया, वो तुसी मर जाओ, तुम्हारे पैसे ना कुछ बनया, तो पैसे कौन दे रहा है?
लेकिन बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को भूलना ना, वो तुझे निश्चय नबूद कर देगा, क्योंकि दौलत हासिल करने की कुव्वत वही देता है। अगर आप चारपाई पे पड़ जाए तो कैसे कमाएंगे? अगर आप अपाहिज हो जाए तो कैसे कमाएंगे? कई ऐसे नौजवान डिग्रियां उनके पास है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि खुदा उनके लिए दरवाजा खोल ही नहीं रहा, क्योंकि उनके घर वालों ने खुदा के लिए दरवाजा नहीं खोला। अभी दाई की खुदा के पास, खुदा ने दाई को चेक किया, भाई सजावल की फैमिली से दाई की है, और खुदा ने कहा वापस कर दो, मिलना नहीं चाहिए। खुदा ने की क्या? क्यों क्यों खुदा ने कहा वापस कर दो बहन? खुदा ने कहा मिलना नहीं चाहिए, जैसे 5 साल दो जिन्होंने, और खुदा कबूल नहीं करते। क्यों? हाँ, there is no unity in the house to pay the full tithes. बाकी सारे कम्मा चे इन्ना दे इत्तेहाद है। शादी ते जो जाना हुंदा है ना असी ते चार पड़ोसी के बच्चे भी ला जाने, आज वो ते चंगा खावांगे। दायकी जो है वो न्योंदरा नहीं है कि 500 दबो तो पूरा टप्पर खाओ। जो जहां गुनाह करेगी वो सजा। अब इस घराना का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि ये पूरी फैमिली दुआ कराने आई, जो मौसा आया तो तेन को लगे एक आ गया ओदे च पता मसला की है। अमूमन असि आई सोच रहे हैं घर च एक जना दाई की लगेगा, बाकी वो भाई ने क्या मैं घर का किराया दांगा, बेटे ने क्या मैं स्कूल की फीसा दांगा, बेटी ने क्या भाई मैं होर पढ़ना है, उन्हें क्या बच्चों तुम अपना जरा कमा रहे हो ना वो दिन अपना सिस्टम चलाओ। आई कहने ऐसे बच्चे हैं। हाँ, लेकिन वो जो कमा रहे वाले पास ही कहने पैसा वो तो 5,000 बेचारा कमा रहा है, वो ने कपड़े ही ले लेंगे जिन्हें की करना है, लेकिन 5,000 की कितनी दाई की बनती है? कितनी? तो कलाम कहता है कि वो तुम किसके पास लाओ? मलाकी 3 बाब के अंदर लिखा है तुम मुझे क्या करते हो? क्या करते हो? पीछे वाले क्या करते हो? आवाज नहीं है पहनो पीछे वाले की के लिखे मलाकी 3 बाब से। तुम मुझे क्या करते हो? किसमें करते हो? हदिये और अब ठगने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो लफ्ज यूज हुआ है वो है रोबरी। क्या? इतनी अगर चोरी का मुकदमा किसी का हो जाए की हुंदा है उन्होंने कितने साल सजा? भाई साहब आप तो जानते हैं गवर्नमेंट के 7 साल नहीं, वैसे वैसे सजा 7 साल बामुशक्कल कैद। चोरी की सजा 7 साल। कितने साल? 7 साल। हम यहाँ पर आज प्रोफेशनल चोर बन गए, सुर्खी पाउडर ला के चोरी कर रहे हैं, मेकअप शेकअप करके नवा काटन दा सूट पा के असी ठगियां मारन दे हां। इथे कोई दुबई दे नाम ते साडे को पैसा नहीं ले ना, असी पूरा टंडोरा पुट्टिया ना ने सन दुबई दे नाम ते लुट लिया दे। तुसी खुदा नु कितनी दफा लुट रहे हो? तो तुहाडे ते 420 दफा 400 पाकिस्तान पैनल कोड के मुताबिक दफा 420 आप पर आयद हुई है, और सारे जो आइन है वो बाइबल मुकद्दस से निकले हैं। और आप एहबार गिनती अस्तिशना की किताब पढ़ें तो 619 कवानीन जिससे पूरी दुनिया चलती है वो बाइबल में ही से निकले हैं। अगर चोरी करो तो हाथ बांट दो। असोदिया ने जरा कानून अपनाया थी ना, वो बाइबल का कानून जे ते साडे भी आज हाथ बड़े हुए जे, वो हाथ बड़े नजर ते नहीं आ रहे, लेकिन वो हाथ किसी काम दे नहीं जे। आज हम प्रोफेशनल चोर बन गए, कपड़े शपड़े पहनकर खुदा को ठग रहे हैं। और जब आप कपड़े शपड़े पहनकर सब कुछ कर कर खुदा को ठगेंगे तो खुदा फिर आपको नहीं छोड़ेगा। वो कहता है मैं फिर टिड्डी को हुक्म दे दूंगा, वो तुम्हारी हसल को बर्बाद कर दे। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में, इसका मतलब कि मजदूर जो है बेवकूफ बन गया। उन पता है मेरी जेब तो सुराख है। मैं 2023 में फिलिपाइन गया तो मैं अपनी दुआ जेबा चला सुराख काट लिए, और जो सुराख काट लिया ना मैं कहते प्रैक्टिकल करना है। एक दिन मैं पैसे भाई गलती ना याद नहीं रहा, देखिए मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में। मैंने अपने आप को चेक करने के लिए मैं कितनी दफा याद रखूंगा कि मैं करूं
थोड़ी देर में पता चलता है कि जेब तो सुराख है, मैं नहीं पढ़ा, फिर गलती ना कहा जाने, फिर पता नहीं चलना टिक जाने। तो लिखा मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार ऐसे ही होता है। कहते भाई साहब हमें पता नहीं चल रहा, घर में 5 कमाने वाले हैं, 5 ही खाने वाले हैं, कोई भी घर के अंदर वेला नहीं बैठा, पूरी नहीं हो रही। तो पूरी कित्थों होवे जो टिड्डियां घर च होन, जेडी हासिल नूं झट कर दन, जेडी तुम्हारी हासिल बर्बाद हो जाए, जिस तुसी खुशहाली के बजाय तुसी लानत का शिकार हो जाओ, तुसी बरकत के बजाय कर्जे का शिकार हो जाओ। बरकत कित्थों आनी जे जो खुदा नूं नहीं देना, जो खुदा नूं ठगना है। अब इन तीनों ने खुदा को, ये कोई लॉटरी नहीं है कि 10 रुपए की लॉटरी खरीदी है, लो जी करोड़ रुपया निकल जाएगा। आज चर्च 10 रुपए पा के दुआ लाख रुपया मांग रहे होंगे। खुदा बेवकूफ नहीं है, खुदा गयूर खुदा है, खुदा सब बातों से वाकिफ है। खुदा हमारी जेबों से, हमारी चीजों से, हमारे हालात से, हर एक चीज से वाकिफ है। जब आप खुदा को ठग रहे होते हैं, खुदा फिर आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। सिंपल है। अभी इन्होंने चोरी की है, क्या की है? रोबरी। तुसी दाई की नहीं दे रहे, तुसी चोर हो। कियो होना पास नहीं करने की हो तुसी। मैं जो टर्म यूज करता हूँ प्रोफेशनल चोर, कई ऐसी कहने आया ना वो प्रोफेशनल चोर की में वो आपसी की नाकाबिज से, हाँ सेठ आबरी हो गया, बहुत बड़े जो सोने की स्मगलिंग करते थे, अपने साथ सोना बांध कर ले जाते थे, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सोना उसके पास था। और भी बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल चोर हैं। आपस में बैठते हैं, आपका पर्स निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आप भी इसी तरह हैं कि आप पादरी को पता भी नहीं चलने देते और डायरेक्टली खा लेते। आप भी प्रोफेशनल चोर हैं। दफा लगी हुई है ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਲਾਨਤ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ। पहुंचो खुदी बोर्ड दे थले। ये जो मिसाल ही ऐसे नहीं दी गई, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हमें पता ही नहीं असि ओथे दे ओथे ही इन्ना कमाया, इन्नी मेहनत की। असि बच्चों को फिर कहने असि तुहाडे वास्ते तुहानू पढ़ा छड़िया ना ते घर शर खोदी बनाओ, भाई तुहाडी जिम्मेदारी बना के देना। तुसी खुदाओं नू लुट रहे हो, बच्चों को पढ़ा दिता, अगो बच्चे भी तुहानू लुट के कहते चलो जी मां प्यो घरों बाहर निकलो। खुदा नू तंग करोगे तो खुदा तुहानू भी छड़ेगा नहीं। आपकी औलाद नाफरमान है क्योंकि आप नाफरमान हैं। आप आसमानी बाप के नाफरमान हैं। आप उसके हुक्मों की तकमील नहीं कर रहे, इसलिए आपके बच्चे भी आपका हुक्म नहीं मानते। सिंपल पुलिया है, बाइबल आसान है, हम लोगों ने इसको मुश्किल कर दिया है। अब इस फैमिली का क्या बने भाई? होंडा चर्च मेरे वर्ग का कोई पादरी आ गया, सब कलाम सुनाया, इन्हें कलो जैसी तौबा कर दे की करते हैं। आ जाओ फिर तौबा करो, आओ और चारों इधर आओ। वो तो बड़ी जल्दी सी ना आंधी अगे। आप इन सारी छुपाओ 2.5 किलो। ये छुपाओ अब इनकी कितनी तारीख की है? कितनी? अभी इन्होंने कलाम सुना, कलाम के बाद दुआ की कि आज से हम अहद करते हैं कि अपनी दही की अपने भाई सब को पूरी चर्च में लाके आए। हाथ हैं अपने हाथ नीचे रखें बेटा, आप अब ये पूरी फैमिली किसके पास आई? भाई सब खड़े हैं, किसके पास आई है? अब ये यूनिटी के अंदर आई है। किसके अंदर? अब इन्होंने अपनी दही की लाके भाई साहब को दिए, दोबारा खड़े हो। अब भाई साहब बैठ जाए। यहाँ दही की किसने कबूल की? खड़े हो गए दोबारा। आज बड़ी प्रैक्टिस करा। इन्होंने दही की किसको दी? लेकिन आसमान पे किसने ले ली? अब इनके पास है, भाई साहब बताओ, हाथ उठाए। हाँ, किसने ली? यीशु मसीह ने। आपने अपना काम खत्म कर दिया। अब आपने नहीं सोचना कि आपकी दही का क्या हो रहा है, क्योंकि वो आसमान में चले गई है। इब्रानियों 7 बार बजा के पढ़ लिएगा, मैं अपने बोलो नहीं कह गया, 7 बार पढ़े, मैं आपको पता चलेगा। अब खुदा ने दही की आपकी चेक की, यीशु मसीह ला के खुदा को। अब
सजावट का निगरान से कितनी दायकी आई है? कितनी? पूरी दायकी ज़िंदगी का खाना मिलाओ तो मैं आसमान के दरीचे तुम्हारे लिए। इन्होंने कितने दिए हैं? अब खुदा इस फैमिली को 4000 देता, जाओ जी हो जाए। ये आपकी है, खुदा ने आपको बरकत दे दी है, आपने सोच दिया आपको लाभ मिला। The moment you give it, दोनों पछता रहे हैं, असली आ जाएंगे। The moment you give it, जिस घड़ी आप देते हैं तो खुदा आपको बरकत दे देता है। क्या दे देता है? आइए एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे, लूका रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 38वीं आयत। मैं चाहूंगा जरा कोई भाई साहब जो है ना, जरा माइक दिया जाए, जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। लूका रसूल की अंजील 6 बाब 38वीं आयत। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप 100 रुपया देंगे तो आपको रिटर्न 100 ही मिलेगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे पढ़ें। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। दिया करो तुम्हें भी, जिस पैमाने से तुम नापते हो, अगर आप 500 देंगे तो खुदा आपको रिटर्न 500 ही देगा। अगर आप 200 देंगे, कितने कितने, तो खुदा आपको रिटर्न 200 ही देगा। इट्स डिपेंड ऑन यू, हाउ मच यू वांट टू गिव एंड हाउ मच यू वांट टू रिसीव इट। अगर आप 1000 देंगे, कितने देंगे तो आपको दिया जाएगा। सब कहें देंगे तो, और लेंगे तो आपसे। अब इसको वर्ड एंड अपोजिट पढ़ते हैं। कितने लोगों ने वर्ड एंड अपोजिट पढ़ा बचपन में? बच्चों स्कूल वालों वर्ड एंड अपोजिट पढ़ा है? किसी चीज की पलट देखते हैं। दिया करो तुम्हें भी, लिया करो तुमसे भी ले लिया जाएगा। आज जितनी लाइनों में हम पाकिस्तानी राशन की लाइन हो, कोई चीज में करी हो, कोई चीज बिकरे हो, जिन्ना सी खिलौने और ना कोई नहीं खिलौना। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लिया करो तो तुमसे भी ले लिया जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन अस हाउ मच वी गिव एंड हाउ मच वी रिसीव इट। अगर हम 500 देंगे तो खुदा हमें 500 देगा। अगर हम 600 देंगे तो खुदा हमें 600 देगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो, जिस पैमाने से, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप देंगे तो आपको दिया जाएगा, अगर आप लेंगे तो आपसे ले लिया जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देने वाले हैं या। अगर आप 1500 रुपया देंगे, कितने, अगर आप 1500 देंगे तो खुदा आपको 1500 रिटर्न देगा। आज हम 100 रुपया दे के लाखों रुपया मांग रहे होते हैं। जिस पैमाने से आप नापेंगे, हमारे यहाँ कुछ बुजुर्गें बैठी हुई हैं, आपको याद होगा पंजाब के अंदर जो किसी ने मटन च आटा दे इधर सी ना उधार, तो तुसी दबा दबा कर पंजे ला ला के उतो प्रेस करके कहने सा कि भैन इंज दिता है ते मैनू इंज ही वापस। और आज भी किसी ने घरों चीनी लेगी एक कोली, तो कहने आ भैन एक कोली ली थी, एक कोली में तो वापस दे देंगे चीनी आएगी सारी। तो फिर खुदा क्यों ज्यादा देगा? जितना आप देंगे खुदा उतना आपको वापस देगा। यह आप पर मुनस्सिर है कि आप कितना देते हैं। आप देंगे तो आपको दिया जाएगा, अगर आप लेंगे तो आपसे। यह आप पर मुनस्सिर है कि आप खुदा को कितना देते हैं। अगर आप खुदा को 5000 देते तो खुदा आपको 5000 देगा। इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू विल गिव इट। तो जितना आप देंगे उतना फिर डबल वापस आता रहेगा। देंगे तो दिया जाएगा, लेंगे तो देंगे तो देंगे तो लेंगे तो। डिपेंड ऑन यू कि आप देते हैं या लेते हैं। आप देने वाले बने ना कि देंगे तो आपको दिया जाएगा, लेंगे तो आपसे ले लिया जाएगा। खुदा आज चाहता है कि हम दें।
हम जितना ज्यादा देंगे खुदा उतना ज्यादा हमें वापस करेगा। देंगे तो हमें खुदा वापस देगा, अगर हम लेंगे तो खुदा हमसे वापस ले लेगा। इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू गिव एंड हाउ मच यू रिसीव। ये सिंपल पूरी है। हमने क्यों बाइबल मुकद्दस को इतना ज्यादा डीपली बरकत के लिए बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी महफिलें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, नाइट प्रेयर की जाती है। मैं नाइट प्रेयर के खिलाफ नहीं, पूरे पूरे रोजे रखे जाते हैं, मैं रोजों के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं जिस चीज के खिलाफ हूँ वो ये है कि आप देते नहीं हैं, इसलिए बरकत भी नहीं मिलती। आप देंगे तो आपको। 2014 में मैं फिलिपाइन से स्टडी कर कर आया। मैंने अपनी पहली इबादत करानी थी और इस इबादत के लिए मुझे तकरीबन 10,000 चाहिए थे। कितने? मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ छठे महीने से थी। मैं सदर लाइन से लेकर 45 गज के मकान में रहता था। 7,000 रुपया किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। पहली इबादत करानी थी पाकिस्तान में। मैं 3 घंटे दुआ में छुप गया, 3 घंटे दुआ करता रहा। ओ राबान खाना लारिबी सोरोबो इन्ना लारिबी खाना रो समान तेरी। 3 घंटे गैर जुबान में दुआ कर करके मेरी हालत खराब हो गई, थक गया। आखिरकार मैंने दुआ में अपनी आंखें खोली और मेरी आंखें मेरे उल्टे हाथ पर, मेरी जो वेडिंग रिंग थी उस पर गई। एकदम मेरा माइंड चेंज हुआ। मैं क्या खुदा मैं तंग कर दिया। 3 घंटे में जाया कर दी थी। 7 बजे इबादत है, 3 तो 6 हो गए ने, कहीं तक कोई जवाब नहीं आया। तो खुदा तो पहले मेरी अखा खोल छाड़ा। खुदा ने कहा तेरे को है वे, तेरे को वो मेरी वेडिंग रिंग थी जो मेरी वाइफ ने मुझे निकाह के टाइम दी थी। मैं गया फौरी से सदर जाकर भेजी 14,000 रुपए की, 10,000 की इबादत कराई, 4,000 जेब से रख के खुदा में शुक्र है कि 4,000 क्या है। ऐसे खुदा को हम तंग करें। खुदा ने आसमान से पैसे तो नहीं देने, खुदा उसी से बरकत देगा जो आपके पास है। एलिया ने बेवा से कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे घर में थोड़ा सा मटन में आटा है, मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना लिया और फिर हमने मर जाना है। हम भी ये कहते हैं कि असि मर जाना, ये पैसा साढ़े को खर्चे ही नहीं पूरे। तब खुदा कलाम करता है जब आप मरने की हालत में होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, खुदा तब आपसे मांगता है जो कुछ है वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं तुझे बरकत देने वाला हूँ। बेवा के पास जो था उसने दिया और उसी आटे के पेड़े से उन्होंने 3 वर्ष तक खाया। एक तो मुट्ठी आटे से 3 साल खा लिया, मुमकिन है? हाँ। एक बेवा और एलीशा के पास आ गई। साहूकार आ रहे मेरे बच्चों को ले जाने के लिए, मालिक क्या करूं? उसने कहा तेरे पास क्या है? असि पादियां दे को लाना भाई साहब, कोई साड़ा हाथ लगो, कोई सामने की तरफ लोन दवा दो, किसी भाई साहब की अपील करो, कोई साड़ी मदद कर दे, कोई गोरा काला साड़ी मदद कर दे। खुदा कहता जो तेरे पास है उसी में मैं बरकत दूंगा। मेरे पास सोने की गुड्डी थी, मैंने दी। मैं 45 गज के मकान में रहता था और 1 महीने के अंदर मैं 4 कमरों की फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो गया। कहानी रुकी नहीं। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी। खुदा ने उसी महीने मुझे ब्रांड न्यू नई यूनिक की मोटरसाइकिल, उस वक्त जो 43,000 की आई थी, खुदा ने मुझे वो गिफ्ट दे दिया। मेरे पास चर्च बिल्डिंग नहीं थी 2016 में। खुदा मेरे को चर्च बिल्डिंग में की कर रखा। लोग मुझे पादरी नहीं मनना, मैं पाकिस्तान के फिर चर्च ना आया थे। उन्होंने कहा कि पादरी को चर्च। खुदा ने कहा तेरे पास कितने? 2016 में। मैं कहा खुदा मेरे पास तो 1,70,000 मेरे अकाउंट में। खुदा ने कहा जा जगह दे। मैं जगह मेरा उनको अंदर पता कि 11,70,000 की। मैं कहा खुदावन जगह तो 11,70,000 की, तो मैं क्या करा? खुदा ने कहा आप कहेंगे आप भाई साहब ऐसी खुदा से बातें करते हैं। हाँ मैं खुदा से ऐसी बातें करता हूँ क्योंकि वो मेरा बाप है। जब आपका बाप है तो उससे आप ऐसी बात करें जैसे आप अपने बाप से बात करते हैं। मैं तो खुदावन मेरे को तो इन्हें खुदा ने कहा डिपॉजिट करा। मैंने 1,70,000 का चेक बनाया, लिया उनसे 2 महीने का टाइम लिया। उन दुआ का आया, परेशान हो गया। 2 महीने जो ना पूरे 10 लाख के देते थे, पैसे जाया। खुदा ने 1 हफ्ते के अंदर एक वकील के दिल में डाला। किसके? कि वकील पैसे दे देंगे। कभी वकीला मुझे कहते पैसे दे दे। एक लेडीज वकील के साथ मैं बैठा, उसके साथ मैंने विषय शेयर किया। उसी घड़ी उसने 10 लाख का चेक बना के दिया और मैंने उसी हफ्ते चर्च की पूरी पेमेंट अदा कर दी। वो इसलिए हुआ तो मेरे पास था, मैंने दिया। अब मेरे पास 10 चर्च बिल्डिंग है, 4 स्कूल बिल्डिंग है, 3 सेंटर हैं।
अब मैं जो हूं फेज 7 में डिफेंस में 500 गज के बंगले में रहता हूं। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, 36 साल मेरी उम्र है, इतना मैं बुढ़ा नहीं ले। कितनी उम्र है मेरी? 36 साल मेरी उम्र है, 4 मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सेकंड नंबर है। इससे बड़ी बेटी जो मेरी 11 साल की है, 2 मेरे पास जुड़वा है, बेटा और बेटी। खुदा ने बरकत दी। अब मैं चाहूं मैं 20 अंगूठियां पहन सकता हूं, 10 पहनना चाहिए तो 10। अब मैं दुनिया के किसी मुल्क में चाहूं जाकर प्रोग्राम करा सकता हूं। मैं पाकिस्तान में जो प्रोग्राम करा रहा होता हूं मैं अपने पास से करा रहा होता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे दिया है। मैं बिजनेस करता हूं, बुक्स प्रिंटिंग, मैं बिजनेस करता हूं ट्रांसलेशन का। खुदा ने उसी से बढ़ाया। अब भी मैं अपनी कमाई से 70% कितने खुदा की खिदमत के लिए सर्व करता हूं। 10% नहीं, 70%, 70%। अब भी मैं खुदा की खिदमत के लिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चेक लिख कर दूं ताकि खुदा का काम बढ़े। यही कलाम मैं फिलिपाइन में सुना रहा था। मैं बैंड उठी और उसने अपने गले का नेकलेस उतार कर हदिये की टोकरी में डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये नेकलेस सोने का होगा, आर्टिफिशियल नेकलेस। अब जो नेकलेस उसने पहना था उसकी गर्दन पर एक बहुत बड़ा ट्यूमर था और डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन किया जाए, ये बहन मर जाएगी। द मोमेंट शी ड्रॉप्ड द नेकलेस, जैसे उसने अपना नेकलेस उतार कर आर्टिफिशियल हदिये की टोकरी में जैसे ही गिरा वैसे उसका ट्यूमर गायब हो गया। यही कलाम है श्रीलंका में सुना रहा था। वहां बेटी उठी और उसने अपनी आंखों से ग्लासेस उतार कर क्या ग्लासेस उतार कर हड्डी की टोकरी में डाल दिया। उसकी ग्लासेस का जो नंबर था 3+ और 3- हो गया, ग्लासेस से देख नहीं सकती थी। द मोमेंट शी ड्रॉप इट, जैसे उसने ड्रॉप किया वैसे उसकी आंखें बाहर ही वो देखना शुरू। यही कलाम मैं मलेशिया में चर्च में सुना रहा था। वहां एक बहन उठी, उसने अपना आईफोन उन्होंने अपना आईफोन जो था वो हदिये की टोकरी में डाल दिया था। मोमेंट शी डिड इट। वो आईफोन कोई बड़ा आईफोन नहीं था, आईफोन 6 छोटा सा। पता चला कि उसने अपने स्कूल की 20,000 रिंगिट फीस देनी थी। द मोमेंट शी गिव इट, जब वो देकर सीढ़ियों से चढ़ से नीचे उतरी, घर की तरफ जा रही, उसे एक एनवलप मिला जिसमें 20,000 रिंगिट खुदा ने उसे मुहैया कर। जब आप डिसाइड करते हैं देने के लिए, जब आप अहद करते हैं देने के लिए। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी बेटी पहली पैदा होनी थी, शैना ग्रेस जिसका नाम है, आज वो 11 साल की है, तो मेरे पास उस वक्त हॉस्पिटल के 4,000 का देने के लिए नहीं थे। उधर से मेरा माली मकान मुझे फोन कर रहा था, भाई किराया देना है। उधर हॉस्पिटल वाले कह रहे थे 4,000 फीस दो और बच्ची को माँ को ले जाओ। 4,000 को मेरे पास मुझे 2014 की बात करता था कि मैं फीस दे सकूँ। परेशान सेंट पैट्रिक के स्कूल के पास से जा रहा था, खुदा ने एक एनवलप दिखाया, व्हाइट एनवलप जिसमें 25,000। खुदा मुहैया करता है। जब आप उसके साथ वफादार होते हैं तो तब मौजे होते हैं। There was an invisible barrier of healing। बात दफा आपका ना देना जो है वो आपकी बरकत को रोक देता है। बात दफा आपका ना देना आपके मुश्किलात को और बढ़ा देता है। बात दफा आपका ना देना आपके कर्जे को डबल कर देता है। आज हम डबलों में पैसे उठाते हैं कर्जे पर, लेकिन खुदा उसे भी माफ करने की कुदरत रखता है जब आप देना शुरू करते हैं। आज मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग भी चर्च बना रहे हैं। इस चर्च बनाने में कितने पैसे मुझे पाए थे? 72 lakhs। मार्च के महीने में फर्स्ट वीक के अंदर मैं यही कलाम पास्टर यूसुफ जॉन को आप जानते हैं, उन्होंने एक इबादत कराई, उस हॉल में मैं कलाम सुना रहा था। इतवार का दिन था। उन्होंने कहा भाई साहब हमें 46 लाख की जरूरत है। कितने की? कलाम सुनाने के बाद मैंने माइक खत्म किया और लोगों से मैंने अपील की भाई आप क्या करते हैं। यकीन मैंने भाई साहब उसी रोज संडे की इबादत में 16.5 लाख रुपया दिया। कितने लोगों के पास उस वक्त तो नहीं था, लेकिन लोगों ने कमिटमेंट की हम अपने चर्च के लिए इतना देते हैं। और वहां जो पास्टर साहब बैठे थे यूसुफ जॉन साहब, उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी लाकर दे दी कि भाई साहब मैं अपनी गाड़ी की चाबी सबसे पहले पेश कर।
और उस वक्त कोई 65 लाख रुपया एक संडे की इबादत में जमा हुआ और मैंने चर्च से दरख्वास्त की कि दोबारा हदिये की अपील ना की जाए, क्योंकि आप कर सकते हैं, ये खुदा का दर है, ये पादरी साहब का दर नहीं है। लिखा जंगल से लकड़ी काट के लाओ, क्या काट कर, और मेरा घर बनाओ। तुम्हारे पास अपने घरों में रहने के लिए मुफ्त जगह है और मेरा घर सुनसान और वीरान पड़ा है। आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है, आपको खुदा के हुजूर खड़े होने की जरूरत है, तभी खुदा आपके घर को, आपके खानदान को बरकत देगा। जब आप अपने चर्च के साथ खड़े हो जाएंगे, खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मैं पहला बीज आज मैं इस चर्च के लिए बोलकर जाता हूं। मैं 50,000 रुपए का चेक अभी कलाम के बाद लिख कर देता हूं। पहला बीज मेरा इस घर के लिए। अब बाकी आपने कमिटमेंट करनी है खुदा के साथ। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा कि आपको चेक देकर जाओ। जिनको के भाई साहब ने कोई ना एग्रीमेंट किया होना, फायदा तो क्या कहना है, बदलो की सानू देखना नहीं। भाई साहब ने मुझे नहीं कहा, ये मेरा टॉपिक ही है। आप मेरी फेसबुक रंजिश नकाशबाज के नाम से देखें, मेरे सारे संबंध इसी पर होते हैं, सारे चर्चिस मुझे इसमें बुलाते हैं। पाकिस्तान में मेरा मैसेज ये है, दुनिया में मेरा मैसेज है, देंगे तो आपको दिया जाएगा, क्योंकि मैंने देकर देखा है। नेवर एवर मैन बिकम पुअर गिविंग गॉड। कभी कोई शख्स खुदा को देकर गरीब नहीं बना। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदा के साथ अहद करेंगे। आज आप क्या देना चाहते हैं? आप अहद कर सकते हैं, अभी आप बता भी सकते हैं।